वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ग्रेटर नगर निगम विवाद सुलझता नजर नहीं आ रहा। एक बार फिर मेयर सौम्या गुर्जर को झटका लगा है। इस बार झटका राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से लगा है। याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस पंकज भंडारी की खंडपीठ ने सुनवाई की, याचिका को खारिज किया, इंटरफेरेंस से इनकार किया। आपको बता दें कि सरकार से 6 महीने में जांच पूरी करने के लिए कहा गया है। सरकार का फैसला सही, ये मुख्य सचेतक का कहना है। यहां पर कांग्रेस और बीजेपी अब आमने सामने आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी पार्षद के निलंबन पर लगातार उस समय बयानबाजी हुई थी और आज जब राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आया तो महेश जोशी ने भी बयान देकर बीजेपी पर हमला बोला। हमारे साथ संवाददाता सचिन कुमार जुड़ चुके हैं। सचिन, अब क्या करेंगी मेयर आगे? सचिन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अब आगे मेयर का क्या स्टेप होगा? क्या मेयर आज उस वक्त मौजूद थी राजस्थान हाईकोर्ट में? लगता है कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं सचिन कुमार। तो आपको बता दें, ग्रेटर नगर निगम ये विवाद है। निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर के वकील आशीष शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या कुछ कहा आज कोर्ट ने, क्योंकि अभी तक फिलहाल यही सामने आया है कि याचिका खारिज हो चुकी है? देखिए, अभी तक जो है वो खाली यही पता चला है कि जो ऑर्डर है उसमें सस्पेंशन ऑर्डर को तो कोर्ट ने इंटरफेयर करने से मना कर दिया है और ये बोला है कि क्योंकि सौम्या गुर्जर जी थी वो जयपुर की मेयर के पद पे कार्यरत थी, तो इसीलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने जुडिशियल इंक्वायरी को 6 महीने में कंप्लीट करने का डायरेक्शन दिया है। ठीक है आशीष, जिस धारा 39 को आधार बनाकर उसे धारा 39 को चुनौती दी गई थी हाईकोर्ट के में, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताएंगे आप? मुझे नहीं पता कि कोर्ट ने क्या करा है, उसको अपहोल्ड किया है या नहीं किया है, या उसके बारे में कोर्ट ने अपने क्या ऑब्जर्वेशन दिए हैं, क्योंकि ऑर्डर की कॉपी आई नहीं और लिंक में जब ऑर्डर को प्रोनाउंस किया गया था वीसी के थ्रू, तो उसके बारे में कुछ बोला नहीं गया। जी आशीष, मेरा सवाल आपसे ये था कि नगर निगम अधिनियम की धारा 39 को यहाँ पर चुनौती दी गई थी। धारा 39 के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे आप? 1D को हमने चैलेंज किया था ऑनरेबल कोर्ट के सामने ऑन द ग्राउंड कि जो किसी भी मेंबर को अगर सरकार हटाना चाहती है तो वो डिसग्रेसफुल एक्ट और मिसकंडक्ट ग्राउंड पे हटा सकती है। तो हमने इसी को चैलेंज किया था कि ये जो टर्म है मिसकंडक्ट और डिसग्रेसफुल एक्ट, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है कहीं भी, और ये गवर्नमेंट की मर्जी है कि वो किस एक्ट को मिसकंडक्ट मानेगी और किस एक्ट को डिसग्रेसफुल एक्ट मानेगी, और जिसके ग्राउंड पे वो किसी भी मेंबर को हटा सकती है। तो हमने यही बोला था कि जो ये टर्म है मिसकंडक्ट और डिसग्रेसफुल एक्ट, ये काफी वेग है क्योंकि इसकी कोई एक डेफिनेशन नहीं है, और ये किस परिस्थितियों में मिसकंडक्ट माना जाएगा और किन परिस्थितियों में किसी तरह का एक्ट डिसग्रेसफुल एक्ट नहीं माना जाएगा, ये कहीं भी नहीं लिखा। और ये एक तरह से गवर्नमेंट के पास मनमर्जी आ जाती है कि किसी भी केस में तो वो किसी भी एक एक्शन को मिसकंडक्ट बता के किसी को भी हटा सकते हैं, और किसी का भी किसी और कोई तरीके का एक्शन हो उस पे वो नहीं हटाने का भी निर्णय ले सकते हैं। मिसकंडक्ट यानी कि आपका कहना है कि दुर्व्यवहार की कहीं पे भी डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि दुर्व्यवहार की डेफिनेशन क्या है और किस आधार पर किसी कर्मचारी को या मेयर को हटाया जाए। आशीष, तो अब आगे क्या कदम रहेगा आपका? ऑर्डर पढ़ने के बाद देखा जाएगा, ऑर्डर का अवलोकन किया जाएगा, उसके बाद ही हम इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि या तो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी की जाए या फिर इसी ऑर्डर की एक रिव्यू लगाई जाए। जी धन्यवाद आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर की याचिका को राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हमारे साथ सचिन कुमार एक बार फिर जुड़ चुके हैं। सचिन, आप कहां पर मौजूद हैं इस वक्त? क्या मेयर आज हाईकोर्ट पहुंची थी या सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही उन्होंने सुनवाई सुनी? देखिए, इस समय हाईकोर्ट में केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो रही है। इस समय इस वक्त हम लोग जो अधिवक्ता आशीष शर्मा हैं उनके चैम्बर, जो कंकोर्ट का चैम्बर है उसके बाहर मौजूद हैं। यहीं पर हम लोग प्रोनाउंसमेंट हम लोगों ने भी सुना और जो है उनके वकीलों ने भी सुना था, क्योंकि फिलहाल कोर्ट के अंदर किसी भी अधिवक्ता को प्रवेश की अनुमति नहीं है। सभी जो अधिवक्ता है वो वीसी के जरिए जुड़ रहे हैं, वीसी के जरिए ही पूरे मामले की सुनवाई हो रही है। तो ऐसे में इस वक्त हम लोग जो मेयर हैं उनके अधिवक्ता आशीष शर्मा उनके साथ मौजूद थे। कुछ देर पहले हमने आशीष
आशीष से बात हुई, किसी आशीष शर्मा से, जो बता रहे थे कि किस तरह का फैसला है। देखिए, जब भी प्रोनाउंसमेंट किसी भी जजमेंट का होता है तो केवल उसका ऑपरेटिंग पार्ट पढ़ा जाता है। जजमेंट को किन कारणों से खारिज किया गया, कौन कौन से दलीलें थी जिसको कोर्ट ने माना, कौन सी दलीलें थी जिसे कोर्ट ने नहीं माना, ये तमाम तरह की चीजें जब जजमेंट आएगा, डिटेल जजमेंट जब सामने आएगा और उसकी कॉपी जब सामने आएगी तो उसके बाद ये साफ हो पाता है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो यही था कि याचिका जो खारिज की गई है उसके बाद अब क्या रास्ता बच जाता है। जैसे कि आशीष अभी बता भी रहे थे हमारे लाइव फोनों पर कि या तो वो रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे या फिर SLP दायर की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये तमाम तरह की चीज़ तब हो पाएगी जब डिटेल जजमेंट सामने आ जाएगा। संभवतः दोपहर बाद या शाम तक डिटेल जजमेंट आ जाएगा और उसके बाद कोई अगला फैसला जो है वो डॉक्टर मेयर सौम्या गुर्जर को अब इस पूरे मामले में लेना है। तो सचिन, सुनने में तो ये भी आ रहा था कि कोर्ट ने 1 तारीख को जी 5 से 6 महीने दिए हैं जुडिशियल कार्रवाई को पूरा करने के लिए। उनका जवाब मिलने के बाद उनके बयान देखिए इस फैसले के 3 भाग हैं। पहला तो ये कि जो सस्पेंशन किया गया था स्वायत्त शासन विभाग की तरफ से, क्या वो गलत है या सही, उस पर कोर्ट ने कुछ भी बात करने से मना कर दिया है, पहला नंबर। दूसरा, जिस कानून के तहत कार्रवाई की गई थी उस कानून को मेयर द्वारा चैलेंज किया गया था कोर्ट में। कोर्ट ने मान लिया कि कानून एकदम सही है, सस्पेंशन सरकार ने किया वो सही है, उस पर कोई कोर्ट आदेश पारित नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि मेयर एक संवैधानिक पद है, एक जो है निर्वाचित होकर मेयर बनी है, लोगों ने उनको वोट किया है, लोकतांत्रिक संस्था की वो अधिकारी हैं, तो ऐसे में इसको ध्यान में रखते हुए सरकार को कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं कि जो मेयर के खिलाफ जो जुडिशियल इंक्वायरी सरकार ने शुरू की है उस जुडिशियल इंक्वायरी को एक समय सीमा में पूरा किया जाए। ये ना हो कि जुडिशियल इंक्वायरी की कोई समय सीमा ना हो, जुडिशियल इंक्वायरी लगातार चलती रहे। इस बात को लेकर कोर्ट ने साफ कर दिया है, सरकार को निर्देश दिए हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर ये जुडिशियल इंक्वायरी सरकार को पूरी करनी होगी। जो फैसला आया है उसके 3 भाग है। पहला, जो जिस कानून के तहत कार्रवाई की गई उस कानून को एकदम सही माना है। दूसरा, जो स्वायत्त शासन विभाग का सस्पेंशन आदेश था उस पर कोई भी आदेश पास करने से मना कर दिया, यानी उसको एक तरह से कोर्ट ने सही मान लिया है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो मेयर है वो लोकतांत्रिक तरीके से चुन के गई है, तो ऐसे में 6 महीने का समय सरकार को दिया गया है कि सरकार 6 महीने के अंदर जो जुडिशियल इंक्वायरी, जो न्यायिक जांच उनके खिलाफ सरकार ने बिठाई है उसको समय सीमा के साथ पूरा कर लिया जाए। लेकिन क्या जुडिशियल इंक्वायरी तय समय पर पूरी नहीं होती तो फिर क्या कुछ रहेगा? ये जो तमाम तरह की चीजें हैं ये डिटेल ऑर्डर आने के बाद ही साफ हो पाएगी। क्योंकि देखिए, नगर पालिका अधिनियम को लेकर पहले भी 2 तरह के जो है फैसले हो चुके राजस्थान हाईकोर्ट में। उसमें भी यही कहा गया था एक फैसले में कि जो समय सीमा तय की गई है कोर्ट के द्वारा, अगर उसमें न्यायिक जांच को पूरा नहीं किया जाता है या पूरे मामले का निस्तारण नहीं किया जाता तो पहले जैसी स्थिति बहाल हो जाएगी। लेकिन क्या इस आदेश में भी कोर्ट ने ऐसा कोई क्लोज रखा है? ये तमाम तरह की चीजें जो हैं वो जब आदेश सामने आ जाएगा पूरी तरह से उसके बाद ही साफ हो पाएगा। सचिन, यहाँ पर मुझे एक और चीज ध्यान में आ रही है, क्योंकि जिस तरह से मेयर ने याचिका दायर की थी राजस्थान हाईकोर्ट में, वैसे 3 पार्षदों ने भी याचिका दायर की थी हाईकोर्ट में। अब उसका क्या होगा? इसी आधार पर फैसला सुनाया जाएगा क्या? देखिए, इस पूरे मामले में यही मान के चला जा रहा है कानून के जानकारों का कि अब उस मामले में कुछ भी खास होने की गुंजाइश बची नहीं है। क्योंकि देखिए, वो भी डीबी थी, ये भी डीबी है। ये जस्टिस पंकज भंडारी की डीबी है और जिसमें पार्षदों का मामला चल रहा है वो जस्टिस SP शर्मा की डीबी है। अमूमन ये होता है कि जब सेम नेचर के मैटर में कोई फैसला हो जाता है तो दूसरी डीबी उसको बदलती नहीं है, और अगर दूसरी डीबी में अगर अलग कोई फैसला आता है तो उसके लिए फिर लार्जर बेंच का गठन होता है। तो ऐसे में मान के यही चला जा रहा है कि जो फैसला आ गया जस्टिस पंकज भंडारी का और जस्टिस SP शर्मा की बेंच में जो 1 तारीख को सुनवाई है, जिसमें महाधिवक्ता ने समय मांगा था, जैसे कि हम पहले भी एक बार बात कर रहे थे फोनों पे, तब भी मैंने यही कहा था कि महाधिवक्ता इसी फैसले का इंतजार कर रहे हैं, वो यही जवाब लिखेंगे। और अब क्योंकि 1 तारीख को सुनवाई है और अभी भी 2 दिन का समय शेष है, आज ऑर्डर की कॉपी आ जाएगी या हो सकता है कल ऑर्डर की कॉपी आ जाए, तो जो महाधिवक्ता हैं वो अपने जवाब के साथ इस ऑर्डर की कॉपी को क्लब करेंगे, इस ऑर्डर की कॉपी को लगाएंगे और यही कहेंगे कि जो कोर्ट में सुनवाई की आवश्यकता नहीं, कि पूरे मामले को जस्टिस पंकज भंडारी की बेंच सुन चुकी है और उनका फैसला आ गया है और उस फैसले में उन्होंने इस तरह की याचिका को, मेयर की याचिका को खारिज कर दिया है। क्योंकि पार्षद और मेयर पर सेम मामला लगा हुआ है, सेम उन पर एलिगेशन है और एक ही आदेश के तहत उनको जो है सस्पेंड किया गया था, तो उम्मीद बहुत कम है कि उस फैसले में पार्षदों को कोई राहत मिल सकती है। सचिन, जब राजस्थान सरकार ने ये निलंबन की कार्रवाई की थी उस वक्त कई बयान सामने आए थे, एकदम से कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हो गए थे। उस समय राजस्थान सरकार को तानाशाह भी बताया गया था। अब जब हाईकोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी है, किसी का बयान सामने आया है क्या?
देखिए, महेश जोशी का बयान सामने आ गया है। जो हमारे सहयोगी हैं दिनेश शर्मा, उन्होंने उनका बयान लिया है। उन्होंने कहा है कि जो कोर्ट का फैसला है उसको सबको मानना होगा, और उन्होंने भी यही बात कही है अपने बयान के अंदर। महेश शर्मा ने ये कहा है कि जो सरकार ने पूरी तरह से कार्रवाई की थी वो न्याय संगत थी, तर्कसंगत थी, और इसी बात का जो है ये फैसला इस बात का परिचय आएगा। जो सवाल आपने किया, ठीक उसी तरह का जवाब जो है वो महेश जोशी की तरफ से आया। राजस्थान सरकार में मुख्य सचिन, मैं सचेतक वापस है, लौटूंगी उन्होंने आपके साफ ये साथ। कहा है फिलहाल कि हमारे सरकार पे आरोप साथ लगाए। पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल जुड़ी हुई हैं। ज्योति, बताएं कि इस हाईकोर्ट के इस फैसले पर आपका क्या पक्ष है, आप क्या कहेंगे? न्यायिक जांच है और न्यायिक जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। तो और कोर्ट में जाकर कोर्ट का जो माननीय कोर्ट का जो निर्णय आया है उसको निश्चित रूप से वो स्वीकार है, उसमें कोई बात ही नहीं है। ये उनका अधिकार था कि वो जाती, हम तो तब भी कह रहे थे कि आपको लग रहा है कि आपको निलंबन के लिए कोर्ट में जाना चाहिए, जाइए, लेकिन कोर्ट ने भी यही कहा है कि 6 महीने में जांच पूरी कीजिए। तो न्यायिक जांच बिठाई जा चुकी है सरकार के द्वारा। जांच में जो भी तथ्य निकल करके सामने आएंगे उसके अनुसार जो भी निर्णय होगा वो निश्चित, अगर वो दोषी होंगी तो उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी, नहीं होंगी तो जो है जो बहाली का जो आदेश है कोर्ट का वो बिल्कुल मान्य रहेगा। इसमें मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसी कोई इस तरह की कोई बात है जिसे कहा जाए। एक प्रोसीजर है, जिस प्रोसीजर को सरकार के द्वारा अपनाया गया, सौम्या गुर्जर जी के द्वारा अपनाया गया और अब आगे जांच में भी अपनाया जाएगा। ज्योति जी, नगर निगम अधिनियम की जो धारा है 39, उसको आधार बनाकर उसको चुनौती दी गई थी हाईकोर्ट में। आपका उस पर क्या कहना है, क्योंकि उसमें ये आधार बनाया गया था कि दुर्व्यवहार को इसमें ब्रीफ नहीं किया गया है। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो जो धारा, सरकार ने कोई एक्ट के अगेंस्ट कोई निर्णय नहीं लिया था। जो निर्णय था वो धारा 39 के अंतर्गत ही वो निर्णय था और उसी निर्णय के अंतर्गत ही वो निर्णय लिया गया था। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें ऐसी कोई बात है। जहां तक दुर्व्यवहार की परिभाषा ही है, अब उसको सभी अपने अपने तरीके से देख सकते हैं और उसी के अनुसार सरकार ने भी देखा, उसी के अनुसार माननीय न्यायालय ने भी देखा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय न्यायालय ने ये नहीं कहा कि नहीं जांच की आवश्यकता नहीं है। माननीय न्यायालय ने ये कहा कि जांच हो और उस जांच को 6 महीने में पूरी कर ली जाए। तो मुझे अब ये उम्मीद है कि सौम्या गुर्जर जी जो है वो अपनी जांच में पूरा सहयोग देंगी, अपनी जो बात है वो कहेंगी वहां पर, जिससे कि सही तथ्य जो है वो सामने आ सकेंगे और उसके अनुरूप आगे की कार्रवाई हो पाएगी। तो आपको क्या लगता है, निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी क्या? नहीं, निलंबन न्यायिक जांच के अगेंस्ट अब ये तो देखिए उनकी सोचना हो सकता है। वैसे माननीय न्यायालय का बहुत स्पष्ट आदेश है जिसमें निलंबन को खारिज की, मतलब निलंबन को खत्म किया है और न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, जो कि जांच ऑलरेडी सरकार करवा रही है। उसे 6 महीने में कंप्लीट करने के लिए आदेश दिए। सरकार ने तो बहुत जल्दी तुरंत ही जो है जांच कमेटी, जो न्यायिक जांच है जो मजिस्ट्रेट के अंतर्गत होती है, वो तुरंत ही गठित कर दी। और सरकार तो बल्कि बार बार ये चाह रही है कि सौम्या गुर्जर जी जल्दी से जल्दी अपना पक्ष रखें सामने, जिससे कि जल्दी ही जो है जो भी निर्णय है वो सामने आ जाए। इसमें कोई बात ही नहीं है ना। सरकार कोई किसी अधिकारी का पक्ष नहीं लेना चाहती है, सरकार कोई किसी कंपनी का पक्ष नहीं लेना, सरकार किसी जनप्रतिनिधि का भी पक्ष नहीं लेना चाहती है। तो बहुत स्पष्ट सी बात है कि वो अपना पक्ष रखें सामने। पहले भी उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा सामने, इसी बात का नुकसान उनको मैं यूँ कहूंगी कि हुआ कि उनको निलंबन को जो है वो फेस करना पड़ा। अगर वो शायद पहले ही जब जांच के लिए भेजा गया था, प्रारंभिक जांच की गई थी, तभी अगर वो अपना पक्ष रख देती तो शायद ये सब भी नहीं होता। पक्ष तो रखना ही होगा ना, आपको कॉपरेट सहयोग तो करना ही चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि सौम्या गुर्जर जी आगे आने वाले समय में न्यायिक जांच में सहयोग करेंगी। जी, शुक्रिया ज्योति हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि मेयर सौम्या गुर्जर की याचिका को खारिज कर दिया है हाईकोर्ट ने, और हाईकोर्ट का भी यही कहना है कि इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा। हालांकि जुडिशियल जो भी कार्रवाई होगी, जो भी जांच होगी, उसे 6 महीने में पूरा करने के निर्देश हाईकोर्ट ने सरकार को दे दिए हैं। तो आपको बता दें कि निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर को हाईकोर्ट से झटका लगा है, याचिका को खारिज कर दिया गया है। फिलहाल उन्हीं के रिएक्शन का इंतजार हर कोई कर रहा है। हमारे साथ परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जुड़ चुके हैं। प्रताप जी, बताएं आप क्या कहना चाहेंगे? अब हाईकोर्ट ने तो याचिका खारिज कर दी है। निश्चित रूप से हाईकोर्ट का जो फैसला है वो न्याय की जीत है, और जब न्याय के मंदिर से फैसला आता है
तो उसका फैसला सबको मानना भी पड़ता है, मानना भी चाहिए। और ये फैसला, इस फैसले का सम्मान करना हम सबकी जिम्मेदारी है। जिस तरह से ग्रेटर नगर निगम के हालात हुए और उसके बाद राज्य सरकार को फैसला लेकर ग्रेटर नगर निगम की बीजेपी की मेयर सौम्या गुर्जर को निलंबित करना पड़ा। उसके बाद बीजेपी की सीनियर पार्षद शीलदा बाई को हमने डेप्यूट किया और आज राज्य सरकार के फैसले पर हाई कोर्ट ने भी मोहर लगा दी। उसके बाद जिस तरह से करप्शन के मामले सामने आए, सारे राजस्थान ने देखा किस तरह से सीडीआई, उसमें आरएसएस के एक बड़े पदाधिकारी बैठे हुए थे। बीजेपी ने बड़ा आंदोलन किया, लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है कि बीजेपी झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति बंद करे। उनको जवाब देना चाहिए। आपने आंदोलन किया था, उसके बाद जैसे ही शीलदा बाई को हमने बनाया मेयर बीजेपी की पार्षद को, आज तक वो ये तय नहीं कर पाए कि उनकी मेयर कौन है, वो बता ही नहीं पाए। तो उनका स्टैंड क्लियर होना चाहिए। ऐसे में बीजेपी हो या कांग्रेस हो, स्टैंड तो क्लियर होगा तभी तो पार पड़ेगी। बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाई और ये हाईकोर्ट के आज के फैसले के बाद बीजेपी की पोल खुल गई है। बीजेपी ने जो मुद्दा बनाया, झूठे आरोप लगाए कांग्रेस सरकार पर, मुद्दे सारे फेल हो गए। अब जवाब बीजेपी को देना है कि हमने जो फैसले किए वो सही हो गए। हमने जो मेयर बनाई है इन्हीं की पार्टी की, ये तो चुन नहीं पाए मेयर बीजेपी की कौन होगी। इनको तुरंत डिसीजन लेना चाहिए था। ये तो हमारे फैसले का विरोध कर रहे थे, तो हमने बीजेपी की सीनियर में पार्षद को मेयर बना दिया। तो इसका मतलब कांग्रेस सरकार ने जो फैसला किया उस फैसले को इन्होंने स्वीकार कर लिया बीजेपी ने, और स्वीकार कर लिया। और अब तो हाईकोर्ट से मोड़ लग गई और बीजेपी ने स्वीकार करके दूसरी मेयर को मेयर भी मान लिया। तो बीजेपी का घर बिखरा हुआ है जी। और बीजेपी के साथ दिक्कत ये है कि जनता की बात करती नहीं है, काम की बात करती नहीं है, इधर उधर की बात करके और अपने केंद्र सरकार की फेल्यूरनेस से डरी हुई है। तो बीजेपी की सारी पोल खुल गई है। अब हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी को जवाब देना चाहिए उनकी मेयर कौन है। कांग्रेस सरकार ने जो फैसला लिया उस फैसले को स्वीकार करके जो आंदोलन किया झूठा बीजेपी ने, उसके लिए देश के राजस्थान की जनता से माफी मांगनी चाहिए। सर, जब निलंबन की कार्रवाई की गई थी तो उस समय राजस्थान सरकार पर आरोप लगाए जा रहे थे कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में ये कार्रवाई की गई है और मेयर का पक्ष नहीं सुना गया। देखिए, जहां तक ये बात है कि मेयर का पक्ष सुनने की, ये सारा मामला सब जुडिस हो गया। बीजेपी ने आंदोलन किया और आरोप लगाए सरकार के ऊपर, फिर सरकार ने इन्हीं की मेयर बना दी शीलदा बाई। आज तक बीजेपी ये भी नहीं बता पाई कि उन्होंने आंदोलन क्यों किया था। और हमने जो शीलदा बाई मेयर बनाई है, इनके नेतृत्व इतना कमजोर है, इनका प्रदेश नेतृत्व, तो वो ये हमने बनाया शीलदा बाई को, हमने डेप्यूट किया। उनके पार्षदों की मीटिंग नहीं हुई, वो लोग, उन लोगों ने तो आज तक उसको समर्थन भी नहीं दिया, लेकिन वो खुद ही क्लियर नहीं। तो इसलिए बीजेपी जो बात करती है, बीजेपी के साथ दिक्कत ये है कि बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जमीन पर, धरातल पर जीरो है मामला। शुक्रिया तमाम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और तमाम नेताओं के बयान भी इस पर सामने आने वाले हैं। देखने वाली बात ये होगी कि अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी और मेयर सुप्रीम कोर्ट तक जाती हैं या नहीं। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।